चुनावी समर बहुत तेजी से अपना मोड़ लेता नजर आ रहा है और इस समय हम खड़े हैं गोविंदपुरा विधानसभा में, जहां पे रविंद्र साहू ने एक नया मोड़ चुनाव को ला दिया है। रविंद्र जी, कैसा रिस्पांस गोविंदपुरा विधानसभा में मिल रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी जड़ें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जमी हुई। देखिए, किसी भी नींव जब डाली जाती है, मजबूत होती है, उस पर मकान बनाना आसान होता है। तो आपने बोला जड़ें मजबूत थी, लेकिन वो खोखली हो चुकी है, क्योंकि 43 साल में कितनी भी मजबूत जड़ें खोखली होना तय है, क्योंकि आपने उनको सही से सींचा नहीं। मेरा ये मानना है कि अब हम यहाँ नई नींव तैयार कर रहे हैं और इतनी मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। जनता जनार्दन के पास में पग पैदल पैदल पिछले आज 6वां दिन है, एक एक घर जा रहा हूँ। हम रोज़ 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 18 से 20 किलोमीटर पैदल चल के एक एक दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। अभी हम शीतल सिटी में गए थे, 10 मंजिल थी, हमने 22 मिनट में पूरी करी। हम एक एक घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की परेशानियां जो है उनको सुन रहे हैं और उनसे वादा भी कर रहे हैं कि हम उनको पूरा करेंगे। रही बात यहाँ उनकी नींव मजबूत होने की, तो इस बार वो विकास का जो उन्होंने ढोल पीटा था वो फट चुका है। पिछले 43 साल में इस विधानसभा में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। आप मीडिया के माध्यम से ये जनता तक मेरी आवाज़ पहुँचाइए। एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। काय का विकास हुआ? बाकी विकास तो BHL कर देती है। सिर्फ बंगले में सोना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, घर पहुँच के किचन में खाना खाने से जनप्रतिनिधि के विकास के कार्य नहीं होते। ज़मीन पर रह के जनता की लड़ाई लड़ने से ही आप आगे जनप्रतिनिधि का अच्छा नेतृत्व कर सकते। मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि अब समय आ गया है, आके खोलें और इतिहास रचें। आपके प्रतिद्वंदी दावा करते हैं कि हमने 100 बिस्तर का अस्पताल ले आए, महात्मा गांधी स्कूल को हमने और डेवलप कर दिया। आप अपना मैनिफेस्टो क्या लेके निकले? जब उन्हें लगा कि अब चुनाव कठिन हो रहा है, हार रहे हैं, तो घोषणा की है, आया नहीं है। 100 बिस्तर का अस्पताल अभी बन नहीं गया है, सिर्फ ऐसी जगह हताई खेड़ा में घोषणा करके चले गए। अभी तक नींव, मेरे हिसाब से नींव भी नहीं डली है। तो घोषणा तो हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। तो इसलिए जब से 40 साल से सुन रहे हैं, मैं अपना विज़न लेके चल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन ही रही है और सरकार के साथ साथ कभी जनता मुझे भी जनादेश देती है इस क्षेत्र में। तो मैं जनता से वादा करता हूँ कि जो 43 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। वंशवाद के खिलाफ बहुत आवाज़ उठी, आप वंशवाद को भी बोल रहे हो, लेकिन क्या वंशवाद है? क्यों नहीं है वंशवाद? आप एक जगह बोलते हैं उत्तर विधानसभा में, मुख्यमंत्री जी का पत्रिका की कटिंग मैंने रख ली संभाल के, आरिफ अकील जी के परिवार के खिलाफ परिवारवाद कहते हैं। और जब इसी भोपाल की राजधानी में एक विधानसभा में 43 साल से एक ही परिवार के लोगों को आप चुनाव लड़ा रहे, जब आपका परिवारवाद नहीं, तो इनकी जो दो मुही राजनीति है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी बोले या क्षेत्रीय विधायक, ये हमेशा झूठ बोल के इस देश पे, इस प्रदेश पे राज कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है। एक जगह आप परिवारवाद करते हैं, दूसरी जगह आपको परिवारवाद से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए परिवारवाद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। पूरे गोविंदपुरा में परिवारवाद के हजारों से लाखों पोस्टर मैंने नहीं लगाए, लोगों ने लगाए। लोगों ने तो वहाँ पोस्टर ये भी लगा दिए कि नर्मदा जी का जल नहीं तो बोर्ड नहीं, विकास नहीं तो बोर्ड नहीं। बहुत लगे, पिछले 4 महीने से देख रहा हूँ। खेजड़ा गाँव में तो माननीय का पुतला तक ध्यान कर दिया जनता ने, 2-2 हज़ार लोगों ने, इसमें एक क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आपने नर्मदा जल की बात कही, तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत क्या लग रही है? बल्क कनेक्शन में लग रही है, क्योंकि इंडिविजुअल कनेक्शन भी लोगों को देने थे, वो नहीं पहुंचे। क्या आ रहा है आपके सामने? एक्चुअल में सरकार की नीतियाँ ही गलत थी। जब आपने 24 घंटे नर्मदा जल देने का हर घर में वादा किया था, तो उस हिसाब से नीतियाँ बनना चाहिए। 50% की सरकार है, कमीशन बेस पे पूरा खेल चल रहा है। खूब सारा कमीशन लिया जाता है सरकारी तंत्र में, उस वजह से वैसी नीतियाँ बना लेती है जिससे पैसा खाया जाए। बिल्डरों से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का चंदा लिया जाता है और वो उनकी मर्जी से उनको कनेक्शन दे दिया जाता है। फिर बिल्डर मनमानी करते हैं, लोगों को जल नहीं देते नर्मदा जी। हम आएंगे तो एक्चुअल नीति बनाएंगे जिससे हर घर नर्मदा जी का जल पहुँचे। बहुत धन्यवाद साहू जी, हम लगातार आपके साथ में। ये रविंद्र साहू जी, जिन्होंने एक रोचक मोड़ ला दिया है गोविंदपुरा की विधानसभा के अंदर, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, लगातार टच में है, दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं। अब देखना होगा ये चुनावी मोड़ किस रास्ते की ओर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय नागमल के साथ सचिन मिश्रा, भोपाल।